हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीटेट जुलाई 2025 एग्जाम के लिए मैथ्स पेपर 1। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जो बहुत ही अच्छी टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन 1 to 5 के लिए पूछा जाता है एग्जाम के लिए सीटेट में। और बहुत ही इनिशियली और छोटे छोटे टॉपिक में पूछा जाता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आप सब हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके आने वाली वीडियो का। चलिए, पहला है संख्या पद्धति। टॉपिक स्टार्ट किया है संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आती है और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इनसे संख्या पद्धति के बारे में क्या क्या होता है। कहा जाता है कि संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण होता है नेमिंग करना, को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। उसका जो नामकरण और लिखने की जो एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। एग्जाम्पल में जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट जाएगा, इसको हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं, ये सभी क्या है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति कुल 12 प्रकार के होते हैं। कहते हैं संख्या पद्धति के प्रकार। जैसे पहला फर्स्ट टाइप लिए हम प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अब क्या है इसके बारे में जानिए। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहा, गिनती में। गिनती जो हम ऑब्वियस, जब बच्चे जब कोई भी रहते हैं छोटे, उनको जो भी सिखाते हैं अपने फैमिली घर में, सबसे पहले 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। गिनती किया जाता है, गिनती बच्चों को सिखाया जाता है। वही कह रहा है कि गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या होता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसे n से सूचित करते हैं। जैसे गिनती में उपयोग करने वाली कौन संख्या, तो सबसे पहले हम कहां शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहीं से हम जब भी स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई, जब भी स्टार्ट किए होंगे बचपन में, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से गिनना करते हैं। 1 2 3 से गिनना शुरू करते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एक नोट में हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी अनंत को इन्फिनिटी से सूचित करते, अनंत होती है। क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ मेरा कि सबसे छोटी, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी क्या ये है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी अनंत होता है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, अनंत तक चलती है, ये होता है। इसको क्लीन करके आगे बताते हैं फिर। अगला देखिए है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्या भी आपको तुरंत बताया था कि 1 2 3 ये सब क्या डॉट डॉट प्राकृतिक संख्या। इससे ठीक पहले अगर यहाँ पे हम शून्य शामिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहां तक अभी आप पढ़ाए थे आपको 1 2 3 ये सब क्या है, प्राकृतिक। उससे ठीक पहले हम अगर शून्य शामिल कर देंगे वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, नोट में लिख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी अनंत इन्फिनिटी होती है। ये एक नंबर। दूसरा नंबर कह सकते हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या है पर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बात को समझिए। सबसे पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या, 0 है। 0 जिसको 0 बोलते हैं, ये है सबसे छोटी है ना, इसमें सबसे छोटा पूर्ण है। और सबसे बड़ी क्या होता है, अनंत, जिसके बारे में हम नहीं कर सकते। दूसरा है कि 0 जो है 0 एक पूर्ण संख्या होती है। 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, पर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हम अभी पढ़े तो एक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे अगला देखते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है 3 नंबर है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या है, देखिए कहता है कि धनात्मक
ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और उसमें जीरो शून्य भी शामिल हो, उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। या अर्थात में कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनती है। इसे जेड से सूचित करते हैं। इसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये सेकंड नंबर जिसे कह रहा है पूर्ण संख्या ये होती है 0 1 2 3 डॉट। इसमें कहता है ऋणात्मक संख्या शामिल करने पे क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। ये है ऋणात्मक संख्या, लेते हैं इसी को -1 -2 -3 डॉट। ये दोनों जब मर्ज करेंगे, शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 +- 2 +-3 +-4 डॉट डॉट, ये हो जाएगा इनफिनिटी। यही क्या हुआ? मेरा पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। फाइनली मेरा बन गया 0 +-1 +-2 +-3, ये मेरा हुआ पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल। अब इसको हम दूसरी तरह से हम संख्या रेखा पे भी दिखा सकते हैं। संख्या रेखा होती है, इसके बारे में भी जान। एक हम लाइन खींच देंगे, रेखा। इसमें यहाँ पे बीच में मिडिल में 0 लिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएगा डॉट डॉट। फिर इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। यानी 0 से ये साइड जो हुआ मेरा, ये क्या हुआ? दाहिना साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड, राइट साइड। और ये हुआ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। 0 से दाहिने साइड राइट साइड में मेरा क्या होता है? सारा अंक जो है, ये सब जो है मेरा क्या होती है? ये सारा धनात्मक होता है, धनात्मक संख्या होती है। और इधर क्या होती है? 0 से लेफ्ट साइड ऋणात्मक, माइनस लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है। और ये 0 को हम बोलते हैं उदासीन। उदासीन, उदासीन मतलब होता है, उदासीन संख्या मतलब होता है ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इस प्रकार से 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, ये सभी क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब पूरा पूरी है, इसमें कोई भी टूटा हुआ ब्रेक में नहीं है, पूरा पूरी है, पूर्णांक है, प्लस माइनस हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसके आगे हम क्लीन करके बताते हैं। देखिए अगला 4 नंबर है शून्य संख्या। शून्य जिसको 0 बोलते हैं, इसमें 0 बोलते हैं, 0 कहता है शून्य एक पूर्णांक। शून्य अभी जस्ट बताया है पूर्णांक संख्या में क्या, तो शून्य था। शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। शून्य क्या है? न धनात्मक न ऋणात्मक, इसलिए इसे हम कहते हैं उदासीन संख्या। अब धनात्मक संख्या क्या होता है? ये वाला प्लस में जो रहता है 1 2 3 4 5। ऋणात्मक संख्या बोलते हैं -1 -2, उसी में जब माइनस लग जाता है उससे पहले संख्या में, तो उसको ऋणात्मक बोलते हैं। शून्य को किसी नॉन जीरो किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 0 नहीं होता, 0 छोड़ के संख्या से भाग करने पर हमेशा भागफल शून्य होता है। एग्जाम्पल में समझिए, शून्य एक संख्या है, इसको जबकि कोई संख्या से, कोई नॉन जीरो संख्या से जब भाग देंगे तो 0 आएगा भागफल। कैसे? देखिए एक नंबर जैसे ले लेते हैं, 0/1 कीजिए। हाँ, लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब होता है नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे आप डिनोमिनेटर में देखिए, हर में क्या आया? 1 आया, ये 0 आएगा। दूसरा नंबर लिखेंगे 0/2, ये क्या आएगा? 0 लिखे। तीसरा लिखेंगे हम 0/-2, मतलब माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, ये 0 आएगा। वही हम बताना चाह रहे थे, शून्य को किसी नॉन जीरो संख्या से भाग करने पर हमेशा भागफल जो आता है, क्या ये तो भागफल ही हुआ, रिजल्ट जो आता है भागफल, ये भी क्या हुआ? भागफल। तो क्या होता है? 0 आता है। ठीक है, इसको क्लीन करके आगे बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, अगला 5 नंबर है सम संख्या, इवन नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कहता है क्या है उसके बारे में जानते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं। सम संख्या वैसी संख्या होता है जिसको हम 2 से भाग जब देंगे तो पूरे पूरे से वो कट जाएगा, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। शेषफल उसका क्या बचेगा? शून्य बचेगा, 0। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी क्या होता है? पीढ़ी तक सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या देखिए क्या होती है? शून्य होती है। यहाँ पे है ना, सबसे छोटी सम संख्या शून्य से शुरू होती है। शून्य क्या है? सम संख्या है। शून्य सम संख्या होती है। क्यों होती है शून्य सम संख्या? क्यों है इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। क्योंकि शून्य 2 से भाग लग जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए शून्य सम संख्या 2 से भाग दिया, क्या हो गया? भागफल 0 आ गया। कैसे? और देख लीजिए, देखिए इसको 2 से भाग दीजिए, 0 कटाएं, शेषफल क्या हुआ? 0 आया। यही तो हम पढ़े हैं कि शेषफल क्या होना चाहिए? सम संख्या जो भी होगा उसको भाग दीजिएगा 2 से, हमेशा शेषफल शून्य आएगा। यही लिखे 3 नंबर लिखे, सम संख्या का शेषफल हमेशा शून्य होती है। एग्जाम्पल जैसे 4 क्या है? एक सम संख्या है,
जिसे हम 2 से जब भाग करेंगे तो भाग करने पर शेषफल शून्य आएगा। कैसे देख लेते हैं। 4 क्या है, सम संख्या, 2 से भाग देते हैं। अगर सम संख्या है तो कैसे है देख लेते हैं। 2 दूनी 4 माइनस 0। शेषफल हम क्या बोले, सम संख्या का शेषफल हमेशा क्या होती है, शून्य होती है ना, शेषफल शून्य। 4 नंबर देखिए, सम संख्या के अंतिम अंक हमेशा, सम संख्या जो भी होगा उसका अंत में हमेशा पक्का होगा 0, 2, 4, 6, 8 होगी। जैसे 22 सम संख्या, इसका अंतिम पद, ये वो अंतिम पद 2 है, अंतिम पद 4 है, अंतिम पद 6 है, अंतिम पद 8, अंतिम पद 0, जो भी होगा। जैसे 2 सम संख्या है, अंतिम मतलब सिंगल है तो 2 हो गया। जैसे हम लिखें 2, 4, 6, ये क्या है, सम संख्या, चूंकि इसका अंतिम पद क्या है, 6 है। ये सम संख्या का क्या होता है, पहचानने का एक तरीका है, रूल है। इसके आगे देखते हैं विषम संख्या बताते हैं। चलिए अगला है 6 नंबर है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं, ODD ऑड। कहता है वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब वह कहने का मतलब यह हुआ कि जब 2 से हम भाग देंगे उस संख्या में तो वो 2 से भाग नहीं लगेगा पूर्ण रूप से। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर 13 होगा, 13, फिर 15 होगा, 17 होगा, इस तरह से चलते रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम जैसे कि 3 लिए, 3 को आप 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 1 आया, शेषफल भागने लगा पूर्ण रूप से। कोई भी संख्या आप लीजिएगा विषम में, 2 से भाग देंगे पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। अब देखिए आप, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है, तो ये लिखें सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 2 नंबर नोट है, विषम संख्याओं का शेषफल हमेशा 1 होती है। जैसे यहाँ पे देखिए भाग दिए हैं, यहाँ पे अभी दिखाएं आपको भाग देके कि 3 विषम संख्या, जब 2 से भाग दिया तो शेषफल क्या आया, 1 आया। हमेशा 1 आएगा शेषफल, किसी भी संख्या को दीजिए। और देख लेते हैं, 5 लिए, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, माइनस करें, 1 आया, शेषफल हमेशा 1 आएगा। विषम संख्या का अंतिम अंक, विषम संख्या का अंतिम अंक क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9 होती है। कोई भी लीजिए विषम संख्या, जैसे 23 लिए, अंतिम अंक 3 आया। 25 विषम संख्या है, 5 आया, क्या लिया, 29 लिए विषम संख्या है, 9 आया, अंतिम पद हमेशा यही आएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। सम संख्या प्लस सम संख्या, 2 सम संख्या का योग जो होती है, जोड़, यहाँ बीच में क्या है, जोड़, वो हमेशा सम संख्या होती है। जैसे 2 लिए, 4 लिए, दोनों को जोड़ें क्या हुआ, 6 आया, ये कौन संख्या है, सम संख्या। कोई भी लीजिए अपने मन से, सम संख्या का जोड़ हमेशा सम होगा। सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे 2 ले लिए सम संख्या, विषम संख्या क्या ले लिए, 5 ले लिए, 3 ले लिए सपोज, क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये क्या है, विषम संख्या। और भी ले सकते हैं, 4 लिए सम संख्या, 1 ले लिए विषम संख्या, 5 आ जाएगा, वो भी हो जाएगा विषम संख्या। अब विषम प्लस विषम, 2 विषम संख्या का जोड़ जब करेंगे तो वो सम हो गया। कैसे देख लेते हैं, 1 + 3 क्या आ गया, 4, ये क्या है, 4 विषम संख्या। इसी में आगे अभी आपको बताते हैं और नोट्स। और देखिए यहाँ पे हम बताए थे जोड़ वाला था तीनों, अब यहाँ गुना करके देखते हैं। जैसे है सम संख्या गुना सम संख्या, हमेशा सम आएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए सम संख्या 2 लिए और 4, 8 ले लिए, दूसरा सम संख्या कितना हो जाएगा, 16, क्या है, सम है। यानी गुना 2 सम संख्या का हमेशा क्या आती है, सम आती है। फिर विषम संख्या गुना विषम संख्या, 2 विषम संख्या गुना हमेशा विषम आएगा। कैसे, 1 × 3 क्या आएगा, 3 क्या है, विषम है। फिर हम ले लेते 3 × 3 लेते, 9 आता तो विषम होता। फिर देखिए विषम गुना सम, या इसी को ऐसा नहीं कि ऐसे भी लिख सकते थे, सम गुना विषम, दोनों एक ही बात है, ये भी क्या आएगा, सम ही आएगा। यानी विषम गुना सम, सम कैसे आता है इसका देखिए। विषम ले लेते हैं, जैसे 3 लिए, सम ले लिए 6, कितना आ गया, 18, 18 क्या है, सम संख्या। फिर यहाँ पे विषम ले लेते हैं 5, सम ले लेते हैं 2, क्या आता है, 10, क्या आया, सम संख्या। यानी विषम गुना सम जो लेंगे, या सम गुना विषम, हमेशा सम संख्या ही आएगी। इसके आगे बताते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट एग्जाम में। कोई भी हर बार आते हैं, चाहे जून वाला, जुलाई वाला हो या फिर दिसंबर वाले, जो भी एग्जाम होगा सारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इनसे रहते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखेंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक एवं एक, मतलब ये हुआ, जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो। ऐसा प्राकृतिक संख्या लेना है जो एक और खुद, स्वयं मतलब होता है खुद, इटसेल्फ से विभाजित हो, और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, कोई दूसरा संख्या से विभाजित ना। जब भी विभाजित होगा, एक से होगा या खुद से होगा। अर्थात जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो। अब गुणनखंड किसको कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, उसको क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... इस प्रकार से अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है।
ये लिखे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक खास बात देखिए सेकंड में जो है नोट में है कि केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या होती है। 2 ही एक है जो सम होती है। दो क्या है? सम संख्या है, इसलिए केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या होती है। 2 के अलावा मतलब 2 के बाद कोई और, जैसे 3 हुआ, ये सब देखिए आप, अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य होते हैं। 2 के अलावा, इसको छोड़ के सारे अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम है। 3, 5, 7 ये सब क्या है? विषम संख्या है। फिर 3 नंबर कहते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होती है। कोई भी पूछेगा कि सबसे छोटी क्यों बोले? 2 बोले, चूंकि 2 से पहले भी छोटा संख्या 1 होता है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसका देखिए, इसका केवल एक ही गुणनखंड। गुणनखंड किसको कहते हैं? वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को भाग दे। जैसे 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे देखिए 4 का गुणनखंड हम क्या क्या कह सकते हैं? 4 का गुणनखंड होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यानी ये तीनों संख्या से जब 4 में भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। जैसे 1 से भाग दीजिए आप 4 में, क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, भाग लग गया ना। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 4 से देंगे 4 एकम 4। जैसे 2 का क्या हुआ? गुणनखंड ये हुआ। लेकिन 1 का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा, सपोज 1 का, हम यहीं पे करते हैं, 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? केवल 1 ही होगा। 1 से 1 भाग लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या बोले थे यहाँ पे डेफिनेशन में? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो क्या हो? 1 और स्वयं से भाग लगे। यहाँ पर तो 1 एक ही है, स्वयं भी वही है। और ये भी बोले थे इसका कम से कम क्या हो? 2 गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ गुणनखंड इसका क्या है? केवल 1 ही है, इसलिए 1 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके क्लीन करके इसके आगे बताते हैं। ये है और नोट्स आगे है। कहता है 1 से 25 के बीच कुल 9 अभाज्य संख्या होता है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये ध्यान में रखते हैं तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा? 1 मिनट में क्वेश्चन बनाना रहता है, एक क्वेश्चन तो जल्दी बन जाएगा। कहता है 1 और 25 के बीच कुल 9 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन होता है? देखिए यहाँ पे 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, हम जानते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। फिर आगे कहता है कि 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन होता है? देखते हैं। 2 से लेकर 23 तक तो हम देखें 9 हुआ, फिर 29 होता है 10 हुआ, फिर 31 11, 37 हो गया 12, फिर 41 हो गया 13, 43 हुआ 14 और 47 हुआ 15। फिर अगला कहता है 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कैसे? ये भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15। यहाँ तक तो हम पढ़े थे। 150 के 47, उसके बाद 48, 49, 50, फिर हो जाएगा 53, 53 के बाद 54, 55, 56, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, फिर हो जाएगा 59, फिर हो जाएगा 61, फिर 62, 63 तो नहीं होगा, फिर हो जाएगा 67, 67 के बाद हम लिख सकते हैं 68, 69 भी नहीं होगा, फिर होगा 71, फिर होगा 73, फिर होगा 79, फिर 79, 80, 81, फिर हो जाएगा 83, फिर 87 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 89, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और लास्ट में एक होगा 97। ये टोटल 25 हो गया अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्या को ध्यान में रखना है कि 1 से लेके 25 तक के बीच में 9 होता है, 50 तक के बीच में 15 और 100 के बीच में होता है कुल 25। फिर इसके आगे देखते हैं भाज्य संख्या। देखिए अगला है भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं भाज्य को कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर किसको कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अभी हम जस्ट बताए थे अभाज्य संख्या कहते हैं तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। और यहाँ पे कहता है कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। अर्थात एक एवं स्वयं के अतिरिक्त एक और अन्य संख्या से विभाजित हो। अभी पढ़े थे हमने अभाज्य में कि केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्या में एक एवं स्वयं के अतिरिक्त एक और संख्या होना चाहिए, इसको विभाजित होना चाहिए एक और संख्या से। जैसे भाज्य संख्या का एग्जाम्पल है कि 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से डॉट डॉट करके क्या होगा भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। जैसे आप थोड़ा देख लीजिए 2 से अधिक गुणनखंड कैसे होता है। जैसे 4 लिए 1, 2, 4, ये 3 संख्या से ये भाग लगेगा। तो देखिए 1 और स्वयं, 1 ये खुद हुआ और ये खुद स्वयं हुआ, इसके अतिरिक्त भी 2 से भाग लग रहा है, इसलिए ये क्या हुआ भाज्य संख्या। जैसे 6 लेते हैं 1, 2, 3, 6, ये 4 संख्या में भाग लग रहा है। हम यही तो पढ़े हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, गुणनखंड है 2 से अधिक। फिर हम 8 लेंगे तो ये देखिए कौन कौन संख्या में भाग लेगा 2, 4,
8। इसका भी गुणनखंड क्या है? 4 है। इस प्रकार की संख्या जो होती है वो संख्या होती है भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट और भी जो भी टॉपिक संख्या रेखा में बचे हुए हैं उनको बताएंगे। आई थिंक हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा सारा। जहां भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।